एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? रोशनी, वंदना, अनुज, मोहित। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और आज ऑलमोस्ट हम लोगों का क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक हम लोगों का होगा। पहले हमें थ्योरम 1.3 जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। इसमें हमने क्या कहा था, अगर पी एक अभाज्य संख्या है, मतलब अगर पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, तो अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए स्क्वायर के वर्गमूल को भी विभाजित करेगा, जहां पर ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई नंबर ए स्क्वायर है वो पी से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ए भी पी से डिवाइड होगा, ए भी पी से भाग होगा। आप लोग मुझे बताओ, अगर एक नंबर है ए की पावर 4, वो पी से विभाजित है। ठीक है, अगर ए की पावर 4 जो है वो पी से विभाजित है, तो इसका मतलब और कौन सा नंबर पी से विभाजित होगा? ए की 2। ए की पावर 2 है ना, ए अंडर रूट वर्गमूल ए की पावर 4। अब वर्गमूल ए की पावर 4 कितना होता है, सभी बच्चों को पता है ना? सभी बच्चों को पता है ए की पावर 4 का अगर आप वर्गमूल देख भी सकते हो आप यहाँ, ए की पावर 4 मतलब ए गुणा ए गुणा ए। अब यहाँ से आप दो दो के पेयर बनाकर बाहर निकालोगे तो ए गुणा ए मतलब ए स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब ए की पावर 4 का जो स्क्वायर रूट है ए स्क्वायर, वो भी पी से विभाजित होगा। तो हमने ये थ्योरम पढ़ी थी, इसका एक कोई एग्जाम्पल बता सकता है? कोई एक एग्जाम्पल बता सकता है इसका? कोई भी बच्चा एग्जाम्पल बता सकता है? कोई बच्चा एग्जाम्पल बता सकता है? ए की ए स्क्वायर क्या लें, बताइए रोशनी। बिल्कुल, वेरी गुड। मैम, अगर 4 की पावर 2 पी से विभाजित होती है तो 4 भी पी से विभाजित होगा। हाँ, मतलब अगर 4 की पावर 2 एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 2 से विभाजित है तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड। और कोई एग्जाम्पल दे सकता है? सिर्फ रोशनी ने एग्जाम्पल दिया, और कोई एग्जाम्पल दे सकता है? नहीं? देखो, अब कोई भी नंबर ले लो बेटा, अगर 5 की घात 2, 5 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से। अगर ये 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा, है ना? अगर 81 किसका स्क्वायर है, या फिर 8 का स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो 8 भी 2 से विभाजित होगा। ये प्रमेय 1.3 कहती थी। हाँ बिल्कुल ठीक है अनुज, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, शाबाश। 2 का स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो 2 भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद √2 हमने कर लिया था। आज हम करेंगे √5, एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध। सबसे पहला ही स्टेप क्या होता है कि मान लेते हैं √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 परिमेय संख्या है तो हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। √2 वाला क्वेश्चन हमने किया था, अगर परिमेय संख्या है तो किस फॉर्म में लिखी जाती है? कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है ना? कोई भी संख्या, जैसे 4/6, 9/12, कोई भी परिमेय संख्या ले लो। लेकिन बेटा जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, हम जब इसकी बिल्कुल सिंपल वाली फॉर्म में ले आते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, अंश और हर को किसी एक कॉमन नंबर से, जो इनका सार गुणनखंड होता है, कॉमन फैक्टर होता है, उसे डिवाइड करते हैं तो हमारा ये बिल्कुल सॉल्व होके आ जाता है ना? तो हर एक रैशनल नंबर को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। बच्चों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं उसको सॉल्व करके? जहां पे a और b क्या है, यहाँ पर a और b क्या है बच्चों? a और b क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखो, आप देख सकते हो हर एक एग्जाम्पल में, जैसे हमने इसको सॉल्व किया, 2 और 3 कैसी हैं? सहभाज्य संख्याएं। 3 और 4 कैसी संख्याएं हैं? सहभाज्य संख्याएं। लिख सकते हैं। तो क्या हर एक परिमेय संख्या को a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर a और b क्या है? सह अभाज्य हैं। तो बिल्कुल हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो सारी लाइंस लिख लो, है ना? a और b क्या होने चाहिए यहाँ पे? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई कि a और b क्या है? सह अभाज्य है। दूसरी कंडीशन b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
और क्या लिख सकते हैं कि ए और बी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए और बी का जो HCF है, ए और बी का जो HCF है वो 1 है। ए और बी किसी एक ही नंबर से विभाजित नहीं हो सकते, बट अगर आपको इतना सारा लिखने की भी जरूरत नहीं, अगर आप सिर्फ इतनी लाइन लिखोगे कि ए और बी सहअभाज्य है तो भी काफी होगा। अब दोनों साइड हम जब वर्ग करेंगे, √5 का स्क्वायर आ जाएगा और इधर a²/b²। जल्दी से बताओ √5 का स्क्वायर कितना होता है? √5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 5 होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों साइड स्क्वायर किया तो यहाँ पर क्या आ गया? 5 बराबर है a²/b²। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं b² बराबर है a²/5। हमने इस टाइप से लिख दिया और इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1 नाम। बट जो मैंने अभी अभी आपको थ्योरम पढ़ाई, क्या आप उसका यूज यहाँ पे कर सकते हो? क्या आप उसका यूज यहाँ पे करके मुझे बता सकते हो क्या लिखेंगे? जैसे हमने √2 के लिए भी किया था। यहाँ पे a² किससे विभाजित है? a² कौन सी परिमेय संख्या, सॉरी प्राइम नंबर से विभाजित है, अभाज्य संख्या से विभाजित है? 5 से। वेरी गुड। a² किससे विभाजित है? 5 से। a² 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब और कौन 5 से विभाजित होगा? और कौन 5 से विभाजित होगा? ए। वेरी गुड अनुज, वेरी गुड वंदना। ए भी 5 से विभाजित होगा। तो ए किस संख्या से भाग हो रहा है? ए 5 से भाग हो रहा है। ठीक है, ए किससे भाग हो रहा है? 5 से भाग हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर ए को मैं 5 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है बेटा, अगर मैं ए को 5 से डिवाइड कर देती हूँ, मान लो मेरा आंसर AM आता है, तो मुझे बताओ जरा ए किसके बराबर हुआ? ए किसके बराबर आएगा? जल्दी से बताओ ए किसके बराबर आएगा? जल्दी से आंसर लिखो। 5 × M। वेरी गुड बेटा, माइक ऑन करके भी आप बता सकते हो। ए किसके बराबर आ जाएगा? 5M के बराबर आ जाएगा। हमें पता है ना ए 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा आंसर M आएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे ए को 5 से डिवाइड करके, मान लो कोई आंसर M आ रहा है, जरूरी नहीं आप यहाँ M लिखो, आप C लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो ए बराबर है 5 × M या M × 5। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 1 थी, देखो इसको हमने इक्वेशन 1, इसको हमने समीकरण 1 नाम दिया था, b² बराबर a²/5। इसमें हम क्या पुट करेंगे? a बराबर है 5m। तो अब ध्यान से देखेंगे, b² बराबर है 5m का स्क्वायर बटा 5। मुझे बताओ जल्दी से b² का मान कितना आएगा? सॉल्व करके, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। b² बराबर है, b² किसके बराबर आएगा? जल्दी से सॉल्व करके सब बच्चे बताएंगे नोटबुक पर।5m²। शाबाश, बिल्कुल ठीक जवाब। क्योंकि 25m² उसको आपने 5 से डिवाइड किया और इसको सॉल्व करोगे तो 5m² आएगा। अब मुझे बताओ सब बच्चे, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? b²/5 बराबर है m²। क्या इस तरह से लिखा जा सकता है? यस और नो? सभी बच्चे जल्दी से बताओ, क्या सबको समझ में आया कि हमने ये क्यों लिखा? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? b²/5 बराबर है m² हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जल्दी से थ्योरम लगा के बताओ, b² कौन सी अभाज्य संख्या से भाग हो रहा है? यहाँ पर प्राइम नंबर से भाग हो रहा है। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब। यहाँ पर b² किससे विभाजित है? 5 से। b² 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब और कौन सा नंबर 5 से विभाजित होगा? और कौन सा नंबर 5 से विभाजित होगा? बी भी 5 से विभाजित होगा। वेरी गुड, बी भी किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। शाबाश। ए भी किससे विभाजित? b² भी 5 से विभाजित है, तो बी भी 5 से विभाजित है। अब जो बी है वो भी 5 से भाग हो रहा है। अभी हमने पीछे पढ़ा है ए भी 5 से भाग हो रहा है। तो दो नंबर्स हैं, दोनों ही 5 से भाग हो रहे हैं। क्या ये सहभाज्य होंगे? बताओ, क्या ये सहभाज्य होंगे? क्या ये को प्राइम होंगे? अगर दो नंबर है, दोनों ही 5। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, किसका? 20 और 25 का। 20 और 25 दोनों 5 से डिवाइड होते हैं। क्या ये सहभाज्य संख्या है? क्या ये को प्राइम नंबर्स है? यस और नो?
नो, दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स नहीं है। आप 15 और किसका, आप 15 और 20 का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप 10 और 20 का एग्जाम्पल ले सकते हो, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्या ये सहभाज्य संख्याएं हैं? नहीं, क्योंकि दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ HCF 1 नहीं होना चाहिए, किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब A और B क्या हुआ, हमने जो माना है कि A भी 5 से विभाजित है, B भी 5 से विभाजित है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि A और B दोनों ही 5 से विभाजित हैं, दोनों के साथ गुणनखंड 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सह अभाज्य नहीं है। लेकिन हमने तो शुरू में माना था कि ये सहभाज्य है। और क्यों माना था, क्योंकि ये परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर है। बट जब ये सहभाज्य ही नहीं है तो ये रैशनल नंबर भी नहीं होंगे। जब ये सहअभाज्य ही नहीं है तो ये रैशनल नंबर भी नहीं होंगे। तो हमें विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत ही मान के चले थे। हमने ये बात ही गलत मान ली थी कि √5 परिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या है, असल में एक अपरिमेय संख्या है। सबको ये क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो? जब हमने ये प्रूव कर दिया बेटा कि ये सहअभाज्य नहीं है, हम जब ये मान के चल रहे थे कि √5 किसके बराबर है, A/B, जहां पे A और B सहअभाज्य, अगर ये बात गलत साबित हो गई तो ये वाली बात, क्योंकि दोनों बराबर लिखे हुए हमने, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। और ये बात क्या थी कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, ये बात भी गलत हो गई। तो इसका मतलब अगर √5 परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? यस। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दर्शाना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, कितने बच्चे ट्राई कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? अनुज और चलो अब इस वाले क्वेश्चन को ही समझते हैं। सबसे पहले हम वही करेंगे कि 3√2 अगर एक परिमेय संख्या है तो उसको भी हम A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर A और B कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। हमने इतना लिख लिया। अब मुझे बताओ √2 किसके बराबर आ गया? यहाँ से √2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से √2 की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से √2 किसके बराबर आ गया? बेटा इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए टाइप करने के लिए, आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। जल्दी से बताइए √2 किसके बराबर आ गया, माइक ऑन करके बता दो। जोर से थोड़ा। बेटा ना तो कोई चैट में लिख रहा है, ना कोई माइक ऑन करके बता रहा है। सौम्बिर, अनुज, अमित, रोशनी, वंदना, कोई भी नहीं बता पा रहा है। √2 किसके बराबर है? बेटा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। रोशनी आप बताओ। बेटा ए खाली ए कहां से आ गया? ए यहाँ पर लिखा हुआ है ए, ये 3 इसके साथ गुणा में है तो इधर आकर भाग में नहीं हो जाएगा, A/3 भी नहीं हो जाएगा? इतनी सी बात है, ये तो नॉर्मल छोटा सा सॉल्व करना है। यस अनुज, A/3B आया समझ में? √2 इसके बराबर होगा। बताओ, है ना? अभी यहाँ से इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। जो A/3B है, ठीक है, यहाँ पर A और B हमने क्या लिए हुए थे, पूर्णांक लिए हुए थे, इंटीजर्स लिए हुए थे। मुझे बताओ अगर A और B पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, तो A/3B कैसा नंबर होगा, परिमेय या अपरिमेय, रैशनल या इरैशनल? परिमेय या अपरिमेय? रैशनल होगा। क्यों होगा, कोई रीजन बता सकता है? कोई रीजन? कैसे पता चला? मैंने तो सिर्फ A और B पूर्णांक बोले थे। अगर B पूर्णांक है, अगर B पूर्णांक है तो इसका मतलब 3B भी पूर्णांक होगा। इसका मतलब 3B पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। यस और नो बताओ, यस और नो, सिर्फ बाय या एन टाइप करना है। यस अगर B पूर्णांक है तो 3B भी, देखो अगर B की जगह आप B पूर्णांक है, फॉर एग्जाम्पल B की जगह आप -3 ले लेते हो,
आप b की जगह 2 ले लेते हो, आप उसको 3 से गुणा कर दो, 6 आ जाएगा। तो किसी भी पूर्णांक को अगर आप पूर्णांक से गुणा करते हो तो वो पूर्णांक ही आएगा। तो इसमें ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक परिमेय संख्या हुई। ये कैसी संख्या हुई, परिमेय संख्या हुई। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 भी कैसी संख्या हुई, परिमेय संख्या हुई। इसके अकॉर्डिंग तो ये भी परिमेय संख्या हुई। बट क्या ये ट्रू है, क्या ये सत्य है, हमें तो पता है कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a/3 भी कैसी संख्या है, हम जानते हैं कि ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब √2, अच्छा √2 था क्वेश्चन में, ये भी एक कैसी संख्या हुई, परिमेय संख्या हुई। बट हम तो जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। पर हम तो ये जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हमारा आंसर एंड में गलत क्यों हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड गलत गलत क्यों हुई, क्योंकि हमने बात ही गलत मान ली थी। हमने ये मान लिया था कि √3 एक परिमेय संख्या है, जो गलत था। तो इसलिए 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया सबको, आसान क्वेश्चन था कि नहीं था, आसान क्वेश्चन था, यस और नो, ठीक है, कर पाओगे अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी सेम है। मान लेते हैं कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे a/b के रूप में लिखा। a और b कैसे हो गए, सह अभाज्य संख्याएं हो गई। यहाँ तक हमने सब कर लिया। अब मुझे बताओ माइनस √3 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस √3 अगले स्टेप में यहाँ पे क्या लिखूं, इन बॉक्सेस में या इसके आगे क्या लिखा जाएगा, अच्छा 5 गुणा में, ये चीजें ध्यान से देख के करो। a/b तो ऐसा ही रहेगा, 5 इधर प्लस में है, उसको दूसरी तरफ ले आएंगे, a/b -5 ऐसा होगा या नहीं होगा, ये बताओ। a/b -5 लिखा जाएगा या नहीं, सभी बच्चे देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। उधर प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। अब इसको हम इधर पहुंचाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये क्या हो जाएगा -ab, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। जब ये माइनस हम इधर पहुंचाएंगे, होगा कि नहीं, इस माइनस से पूरे को भाग कर देंगे तो हम चिन्ह बदल जाते हैं। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5 माइनस a/b। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, किसी को यहाँ तक कोई डाउट, हम इसे 5 माइनस a/b लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ यस और नो। यस हम लिख सकते हैं, पर हमें पता है अगर a/b ये परिमेय संख्या है, उसको किसी परिमेय संख्या में से, देखो कोई भी परिमेय संख्या हो, कोई भी रैशनल नंबर हो, उसमें से आप रैशनल नंबर को माइनस करो, परिमेय संख्या को माइनस करो, तो आपका आंसर भी क्या आता है बेटा, परिमेय संख्या ही आता है ना, परिमेय संख्या ही आता है। जैसे आप 1/2 में से आप 3/2 को माइनस कर दो, आप यहाँ पे आंसर देखोगे तो आपका आंसर भी क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगा। सॉल्व करके देखोगे तो हमेशा क्या होगा, जब भी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को माइनस किया जाएगा, आपका आंसर हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो क्या है 5 माइनस a/b है, ये कैसी संख्या हुई, 5 माइनस a/b कैसी हुई, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय संख्या हुई। वेरी गुड, ये कैसी हुई बेटा, बोला करो ना, आपको पता है सबको तो बोलो, ये कैसी संख्या हुई, परिमेय संख्या हुई। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 भी ये कैसी है, ये एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब √3 भी कैसी हुई, इसका मतलब √3 भी कैसी हुई, यस अनुज, रैशनल नंबर है तो √3, वेरी गुड, √3 भी एक परिमेय संख्या हुई, रैशनल नंबर हुआ, शाबाश। तो बट हम जानते हैं √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, हमें तो ये पता है, हमने तो ये पहले प्रूव किया है। तो इसलिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्यों गलत हुई, क्योंकि हमने कल्पना ही गलत की थी, हमने माना ही शुरू में गलत था कि ये एक परिमेय संख्या है, जबकि रियल क्या है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक, यस पक्का सारे बच्चों को,
अच्छा, गिरीश यादव वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? मुझे आपका नाम नहीं पता बेटा। और संजय सिसोदिया की आईडी से, गुगन सिंह की आईडी से किन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है? अपने नाम लिखेंगे सब एक बार। एक बार सब बच्चे अपने नाम लिखो। चलो सारे ही बच्चे अपना अपना नाम लिख दो एक बार, जो भी क्लास में प्रेजेंट है। गिरीश, सोमवीर, ओके, वंदना, मोहित। अरे मोहित कितने सारे हो गए क्लास में। कमल, ओके। अच्छा, वही मोहित हो क्या आप, जो आप दूसरी आईडी से ज्वाइन करते हो? नई आईडी से ज्वाइन किया है आपने आज? ठीक है, चलो अब करते हैं बच्चों हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई बच्चा कर सकता है इसको सॉल्व? कर सकते हो सॉल्व इसे? कर सकते हो बच्चों? यस। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम इसे किस रूप में लिखेंगे? √3 + √5 को हमने परिमेय संख्या माना, इसे a/b के रूप में लिखा। a और b कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं। वेरी गुड, वेरी गुड, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? दोनों तरफ क्या करते हैं हम? वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। √3 + √5 इसका भी वर्ग होगा, और a² / b²। अब जल्दी से सब बच्चे मुझे बताओ कि √3 + √5 का स्क्वायर कितना होता है? √3 + √5 का वर्ग कितना होता है? √3 + √5 का वर्ग कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ। 8। अच्छा, बाकी बच्चे सभी कैलकुलेट करेंगे और आंसर लिखो, चैट बॉक्स में आंसर लिखो। माइक ऑन करके बताना है, माइक ऑन करके बताओ। 8। हाँ, सिर्फ गिरीश ने आंसर किया है, बाकी वंदना ने आंसर कर दिया। ओके ओके, कमल ने आंसर करा है। रोशनी ने आंसर किया है। सारे बच्चों ने मतलब 8 ही लिख रहे हैं सब बच्चे। चलो अब मुझे आप सिंपल सा आंसर करके बताओ, √3 में √5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? क्या हम इन्हें जोड़ सकते हैं? √3 में √5 को जोड़ सकते हैं? यस और नो? जोड़ सकते हैं? यस। क्या आंसर आएगा अगर जोड़ सकते हैं तो? क्या आएगा आंसर? आंसर क्या आएगा? नहीं बेटा, नहीं जोड़ सकते, है ना, इन दोनों को नहीं जोड़ा जा सकता। √3 और √5 को नहीं जोड़ा जा सकता। इनको आप माइनस भी नहीं कर सकते, इनको सिर्फ आप गुणा और भाग कर सकते हो। √3 + √5 आप क्या कर रहे हो? √a + √b को बराबर कर रहे हो किसके? √a + b के, जबकि ये बराबर नहीं। अच्छा, आपको याद आया, मैंने भी कुछ टाइम पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था कि √4, देखना भी ध्यान से देखना, आपने बोला कि √3 + √5 किसके बराबर होगा? √8 के। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। √4 + √9 जल्दी से सॉल्व करके बताना। इसी तरह अगर आप करोगे तो कितना आएगा? √4 + √9 इस हिसाब से 13 आना चाहिए। लेकिन अगर आप इन्हें अलग अलग सॉल्व करोगे, √4 का मतलब 2 होता है, √9 का मतलब 3 होता है, इस हिसाब से तो ये आंसर 5 आ रहा है। जबकि आप इनको एक ही ब्रैकेट के अंदर अगर करके लिख दोगे 4 + 9, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर तो √13 आएगा। ये बराबर आ रहा है? क्या ये बराबर आ रहा है? नो। तो बेटा, मैंने आपको पिछली क्लास में भी जब हम पढ़ रहे थे ना, तो बताया था कि आप कभी भी √a + b, ठीक है, √a + √b को इसके बराबर नहीं लिख सकते। ये एक साथ एक ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखे जा सकते।
जैसे अगर आप √8 प्लस √9 को बराबर नहीं कर सकते किसके, √17 के। ये बात समझ में आई सबको? आप इस तरह से नहीं लिख सकते, ये बराबर नहीं होते। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे के भी बताया। इसी तरह √9 माइनस √8, इनको भी आप बराबर नहीं लिख सकते, √1 के बराबर या 1 के बराबर आप नहीं लिख सकते, इनको आप माइनस कर ही नहीं सकते हो, है ना। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। √3 माइनस √2, अगर आप इस मेथड से जैसे आपने अभी सॉल्व किया है वैसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, एक। कहीं आप इन्हें जोड़ोगे तो आपका आंसर किसके बराबर आएगा, आपका आंसर √5 के बराबर आएगा, अगर आप ये वाला मेथड यूज करते हो तो। किसी को पता है √3 का मान कितना होता है? किसी को पता है √3 की वैल्यू? कभी आपने बुक होगा, कभी कभी यूज किया होगा, कभी यूज किया है √3 बराबर है 1.7 भी क्षेत्रफल और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में, आयतन वाले क्वेश्चन में किया होगा यूज, है ना। किया है ना सबने। अब √2, इसी तरह √2 की कभी ना कभी आप उत्पन्न होती है, ठीक है। ठीक है, 1.41 हो जाती है। जो √3 होता है उसका मान होता है 1.73, लगभग, पूरा नहीं लगभग, है ना। और इसका 1.41, लगभग 1.73, लगभग 1.41। इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करके बताओ कितना आएगा। जल्दी से ऐड करो बेटा, ये तो ऐड करने का काम। अभी तक किसी ने भी ऐड नहीं किया। 3.34 आ रहा है, ठीक है। सिर्फ वंदना ने पूरी क्लास में कैलकुलेट किया है। आप लोग, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग नोटबुक वगैरह लेके ही नहीं बैठते हो। 3.34 आ गया। अब जो √5 है बेटा, √5 की वैल्यू लगभग 2.23 के करीब होती है, ठीक है, 2.23 के करीब होती है। ये बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहे हैं ना बराबर। तो कभी भी इनको इस तरह से मत लिखना, जब दोनों अंडर रूट में होंगे ये जुड़ेंगे नहीं। √3 प्लस √2 ऐसा ही रहेगा। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? यस और नो? अब तो कभी भी मत जोड़ोगे, अब कभी भी मत जोड़ना, ठीक है। तो ये किस तरह से होते हैं ये नंबर्स, जैसे समझ लो x प्लस वाई, x प्लस वाई, क्या इन्हें जोड़ सकते हो? क्या इन्हें जोड़ के कुछ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। अब मुझे बताओ, अगर इसका आपको स्क्वायर करना पड़ जाए तो इसका स्क्वायर क्या होगा? x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा गिरीश? जल्दी से बताओ क्या होगा स्क्वायर? किसी को याद है सर्वसमीका? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। किस किस को ये सर्वसमीका पता है? पढ़ी हुई है 9th क्लास में, बल्कि 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। तो अब यहाँ पे हम x की जगह क्या लेंगे? x की जगह हमें लिखना है √3 और y की जगह हमें लिखना है √5। वेरी गुड, वेरी गुड। तो x की जगह हम रखेंगे √3, तो मतलब √3 का स्क्वायर, y की जगह √5 तो √5 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा √3 गुणा √5। अब जल्दी से बता दो √3 का स्क्वायर कितना होता है? √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना? 3। यस। और √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5। वेरी गुड। अब मुझे बताओ इसे सॉल्व करके क्या आएगा? 2 √3 √5। अब गुणा में आप एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो इन्हें एक साथ, सॉरी एक अंडर रूट के अंदर इन्हें लिख सकते हो। हाँ, तो कितना आ जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 2√15। ठीक है, इनको एक ही अंडर रूट के अंदर गुणा और भाग में लिखा जा सकता है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट?
नो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 और 3 को जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 8। इसी स्टेप में मैं जोड़ देती हूँ, 5 और 3 को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया तो 8 आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, आप मुझे ये बताओ, ये और ये, इन तीनों में अपरिमेय कौन है, इर्रेशनल कौन है? 8, 2 और √15 में इर्रेशनल कौन है? तो 15 इरेशनल। √15 इर्रेशनल है ना? अगर हम यहाँ से बाकी सब नंबर्स को हटा दें तो हमारा कुछ आंसर बन सकता है। अब यहाँ से 2 √15 किसके बराबर आ गया? a² बटा b²। और ये 8 प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। यस और नो सब बच्चे बताओ। यस। है ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब देखो, अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इस पूरे का एलसीएम b² आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, a² माइनस b² आ जाएगा। मैंने पूरे में वर्गमूल ले लिया, 8 के नीचे मान लो 1 था। ठीक। अब बताओ, कोई बता सकता है? क्या लिखूं आगे? 8। वेरी गुड। आगे हम क्या लिखेंगे? 8 और साथ में b²। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये बताओ। लिखेंगे? समझ आया किसी को? देखो, जब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या था, a² बटा b² -8। इसके नीचे कुछ नहीं था तो आप 1 मान लो। पहले हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इन दोनों की आपस में गुणा करी तो b² आ गया। फिर हमने a² की 1 से गुणा करी तो a² आ गया। -8 की b² से गुणा करी तो -8 b² आ गया। इस तरह से सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ। अब आ गया समझ में? जैसे मान लो 3/4 -5, ठीक है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करते हो, यहाँ पर 1 लिख लिया, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 5 चौके 20। इस तरह से सॉल्व करते हो इन संख्याओं को या नहीं? याद आया? बस वही चीज हमने यहाँ पर करी है। इसको हमने क्या लिख दिया, -a² -8 b² अपॉन b²। अब यहाँ से 2 को उठा के, 2 गुणा में है तो दूसरी साइड जाकर किस में हो जाएगा, बताओ जरा। 2 गुणा में है, भाग में हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे a² -8 b² बटा 2b²। है ना? अब सब बच्चे जल्दी से बताओ, ये a² -8 b² अपॉन 2b² कैसा नंबर है, रैशनल या इरैशनल? रैशनल। रैशनल नंबर है ना? रैशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है। ये अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 भी क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। बट क्या ये सच है? ये तो सच नहीं है। हमें पता है √15 अपरिमेय संख्या है, तो ये तो बराबर नहीं हुए, एक परिमेय है एक अपरिमेय। तो इसलिए हमारी कल्पना गलत हुई। हमने माना था √3 + √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमें विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ। फिर जो हम वही वाली लाइंस लिखते हैं। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सौम्बीर समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब इन्हीं क्वेश्चन से मुझे बताना, अगर मान लो √5 आपको पता है परिमेय अपरिमेय संख्या है, उसमें मैंने a को जोड़ दिया, अब ये कौन सी संख्या बन गई, परिमेय अपरिमेय? परिमेय। परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पर लिख लेते हैं √b प्लस √a, ठीक है। √b और √a ये दोनों ही कैसी संख्या है, ये दोनों ही परिमेय संख्या है। 1 मिनट, ये दोनों ही परिमेय संख्या है, मैंने आपको ये दे दिया। इन दोनों को जोड़ के क्या आंसर आएगा, परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय। अच्छा, चलो मुझे बताओ, क्या √b, क्या √a, चलो a ले लेते हैं, क्या √a किसी भी तरह परिमेय हो सकती है? अगर मैं a की जगह कोई नंबर ले लूं ऐसा जिससे ये परिमेय बन जाए, a की जगह मैं कोई ऐसा नंबर ले लूं जिससे ये परिमेय हो जाए?
सोचो कोई नंबर ऐसा ले सकते हैं, लिख रख के देखो, 2 3 4 5 6 7, क्या किसी भी मान से ही, किसी भी वैल्यू भरने से ये परिमेय हो सकती है? सोचो। क्या अगर मैं a बराबर है 2 रखती हूँ, मतलब √2, ये परिमेय है या अपरिमेय? अपरिमेय है। परिमेय। अगर मैं a बराबर है 3 रखती हूँ, अब भी यह अपरिमेय है। लेकिन अगर मैं a बराबर है 4 रखती हूँ, अब बताओ √4 बराबर है 2, ये परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय। ये परिमेय है। तो जरूरी नहीं है, अगर मैं आपसे कह दूं कि √a कैसी संख्या है, ठीक है, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि √a कैसी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय या फिर कह नहीं सकते, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? A, B, C, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? A, B, C में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? परिमेय, अपरिमेय या फिर हम कह नहीं सकते? हमें अभी नहीं पता है ना, हमें नहीं पता है कि ये परिमेय है, अपरिमेय है ना, क्योंकि हमें जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि एक ही जगह क्या रखा जाए, एक ही जगह 4 रख दोगे तो ये परिमेय बन जाएगी, एक ही जगह 2 रख दोगे तो ये अपरिमेय बन जाएगी। ये चीज समझ में आई सबको? ये चीज सबको समझ में आ गई? वेरी गुड। ठीक है, अगर √a +4, ये बताना है आपको कैसी संख्या है। अगर a बराबर है, आपको दिया गया है 9, अगर आपको a बराबर है 9 दिया गया है, तो इसके बारे में बताना है ये कैसी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं। जल्दी से सब बच्चे बताओ, A, B, C तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बस इतना टाइप कर दो। बी। A, B, C में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से टाइप करना है बस बच्चों। बी। बी। क्यों बेटा, क्यों B कैसे हो गया? एक तो आप में से कोई भी ना चार्ट में लिखता है ना माइक ऑन करके जवाब देता है। रोशनी, सोमवीर, अमित, अनुज, कोई भी चार्ट में नहीं लिखता है, ना ही माइक ऑन करके बताता है। तो आप इसका मतलब क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हो आप लोग। चलो गिरीश आप ही बताओ, अगर आप एक ही जगह 9 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, √9 +4। अब इसे सॉल्व करोगे गिरीश बेटा, क्या बनेगा? सॉल्व करके देखो, √9 कितना होता है, 3, 3 + 4 कितना हो गया, 7। तो बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय? हाँ, 7 के बराबर आएगा, तो ये परिमेय संख्या हुई ना। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपको बोल दूं कि आप एक ही जगह कितना लो, 5 लो, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ABC में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड। चलो अब मैं आप लोगों को दे रही हूँ एक क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं उस क्वेश्चन को ठीक। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, और जितने बच्चे क्लास में है ना, 1 मिनट रुकना, सबने ही आंसर करना है। चलो सब बच्चे जरा आंसर करो इस क्वेश्चन का। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बताओ 5 + 4, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चार बच्चों ने ही आंसर किया है अब तक। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, लास्ट के 5 सेकेंड्स, और जिसने कर दिया है हैंड रेज करना है एक बार, किस किसने कर दिया है हैंड रेज कर दो। गिरीश ने कर दिया है, रोशनी ने कर दिया है, ए। वंदना ने भी कर दिया है। अच्छा गिरीश आपको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं, पोल में कैसे आंसर करते हैं?
गिरीश, पोल में कैसे आंसर करते हैं आपको पता है? नो। नहीं पता आपको? देखो, आपकी फोन में एक स्क्रीन होगी, 3 डॉट्स में जाकर आपको एक एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाके पता है गिरीश की नहीं? मुझे समझ नहीं आ पा रहा है आप क्या बोल रहे हो। लास्ट के 5 सेकंड्स बच्चों और 5। सौम्बीर, अमित, अंकित, अनुज, आप लोगों ने नहीं किया। मोहित, चलो लास्ट के 5 सेकंड्स और फिर पोल ऑफ हो जाएगा। गिरीश, आपको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं, यस और नो? यस। पता है ना? ओके। फिर किसने नहीं किया? सौम्बीर, अमित, अंकित और मोहित। आप चारों ने कर दिया। बेटा बहुत ही दिया है। आसान क्वेश्चन था ये तो। अंडर रूट दिया 5 है। एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? अंडर रूट दिया है। 5 परिमेय संख्या है। अब उसमें आपने 4 जोड़ना है, तो अब ये कैसी संख्या है? अंडर रूट 5 पे ही परिमेय। अपरिमेय संख्या है ना? ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब कुछ बच्चे कर रहे हैं ए और बी दोनों, कुछ बच्चे कर रहे हैं उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बेटा ए और बी दोनों जो परिमेय है वो अपरिमेय कैसे हो सकती है? मतलब आप क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, अपनी मर्जी से ऑप्शंस लगा रहे हो। ए और बी दोनों ही तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। या तो कोई संख्या परिमेय हो सकती है या अपरिमेय हो सकती है। किसने किया है ऑप्शन सी? किसने किया है? किसने किया है बेटा? ये इतनी छोटी छोटी मिस्टेक मत करो। हाँ बेटा, गलती से हुआ, ठीक है? इस तरह की मिस्टेक्स अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन दूं या अभी इस क्वेश्चन को समझाना है? चलो, अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से दे देती, अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होता? अगर इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से पूछ लेती तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? अब ए ऑप्शन करेक्ट होता है ना, क्योंकि हम इसको सॉल्व करके लिखते 9 और वो आता 3 के बराबर, बट यहाँ पर अलग अलग पूछा गया है, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? 1 मिनट। अंडर रूट 5 + 4, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? ए बी सी में से ए और बी, सी तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? अब बेटा कैसे बोल रहे हो आप लोग? अंडर रूट 5 को तो आप सॉल्व नहीं कर सकते ना, बट अंडर रूट 4 को आप 2 लिख सकते हो। अब बताओ कौन सी संख्या हुई, परिमेय या अपरिमेय? बी होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि अंडर रूट ए एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। अंडर रूट एक एक परिमेय संख्या, ये आपको मैंने बताया है। तो अंडर रूट ए -5 कैसी संख्या होगी? आप एक ही जगह कुछ भी रख के देख लो, आप 4 रख के देख लो, ठीक है? आप 9 रख के देख लो, तब भी ये परिमेय रहेगी। आप उसके बाद 16 रख के देख लो, तब भी ये परिमेय रहेगी। मतलब इसको, ये अंडर रूट ए, ये परिमेय रहेगी। बट उसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, परिमेय या अपरिमेय, वो आपने बताना है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 and 1। बेटा ये तो मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व किया था। मतलब आप लोग तो पढ़ ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी ध्यान से, ना क्वेश्चन ना ऑप्शन। ये कैसे रॉन्ग हो सकता है? और इस पे मैंने अभी इतने सारे क्वेश्चंस कराए, उसके बाद भी आपने ये रॉन्ग कर दिया। मैंने अभी क्या बताया था? अगर अंडर रूट ए परिमेय संख्या है, मैंने बताया भी था, अगर आप एक की जगह 9 ले लो,
-5 कितना आएगा सॉल्व करके, जरा बताना। √9 - 5 सॉल्व करके 4 3 आएगा ना, 3 आएगा, तो 3 - 5 माइनस, एक ही जगह क्या लेके देख लो, √a परिमेय संख्या है, तो मतलब आप √a की जगह आप 16 लिख लो ताकि ये परिमेय बन जाए। तो 4 - 5 करोगे -1 आएगा, ये भी परिमेय संख्या है। आपको तो दिया गया है ना कि ये परिमेय संख्या है, आपको तो बोला गया है कि √a एक परिमेय संख्या है। जब भी आप किसी, अब √a जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। मैंने आपको अभी अभी बहुत लंबी डिटेल में बताया था कि अगर आप परिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या को माइनस करते हो तो आंसर क्या आता है, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय। तो बस फिर आप रॉन्ग कैसे कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, अपनी मर्जी से देखकर आंसर किए जा रहे हो बस। समझ आया कि नहीं आया ये बताओ, समझ आया, समझ आया या नहीं आया। ठीक है, अभी जरा इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करती हूँ, अब इसका आंसर करना, पोल में इसका आंसर करेंगे सब बच्चे। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अगर √a एक परिमेय संख्या है तो √a माइनस √5 कैसी संख्या होगी। चलो इसके बारे में बताओ, अगर √a परिमेय संख्या है, √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अब बताना है। तो अब ये पूरी संख्या कैसी होगी, √a - 5 कैसी होगी। √a परिमेय है, √5 अपरिमेय है, तो कुल मिला के कौन सा आंसर सही होगा। तीन ही बच्चों ने आंसर किया, एक तो आंसर ही आप लोग नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। आज के 5 सेकेंड्स और। वेरी गुड, अब इस बार सब बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, समझ के करोगे, तो बेटा वो गलत होगा ही नहीं, है ना। बिल्कुल ठीक। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 एंड 1। हाँ, सबने आंसर बिल्कुल ठीक किया है। अगर परिमेय है ये अपरिमेय, इन दोनों को माइनस करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो भी अपरिमेय आएगा। वो भी कैसा आएगा, चाहे प्लस करो या फिर माइनस करो तो आंसर अपरिमेय ही आएगा। सब बच्चों को ये बात क्लियर हो गई, यस और नो, यहां तक क्लियर है सबको। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे आसान सा। अब ये वाला तो आपके बोर्ड में भी पहले आया हुआ है, अगर ये सब बच्चों ने ठीक कर दिया तो इसका मतलब आप बोर्ड्स के लिए भी तैयार हो, ठीक है। चलो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको यहाँ पर बताना है कि अपरिमेय कौन है इनमें से, इरैशनल कौन है। 2√4, √9, 2 + √3 या √4 + √2। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। वेरी गुड, 2 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बिल्कुल ठीक। शाबाश, 2 बच्चे रह गए, 2 बच्चे रह गए, जल्दी से आंसर करो। इस बार सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, वेरी गुड। चलो सबने आंसर कर दिया है, किसी एक का रॉन्ग हुआ है। मुझे बताओ पहले वाले को सॉल्व करके क्या आएगा, 2√4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2√4 को अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आंसर 4 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, इस 4 तरह से जवाब दिया करो ना बच्चों। यहाँ पर 4 आएगा। √9 को सॉल्व करके क्या आएगा 3 बच्चों, शाबाश 3 अंकित, वेरी गुड, 3 आएगा। अब डी ऑप्शन को सॉल्व करके बताओ। डी ऑप्शन को मैम, हाँ डी ऑप्शन को 4 4 अनुज ने भी किया है और बाकी 4 बच्चों ने भी किया है। यस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जवाब। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा हमारा, 4 आएगा।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कमल ने भी आंसर किया है, कमल ने भी आंसर किया है। 4 हमारा आएगा, लेकिन इसको इन दोनों को हम नहीं जोड़ सकते, ये इतना ही रहेगा। तो ये वाली संख्या क्या हुई? अपरिमेय संख्या हुई, इर्रेशनल नंबर हुआ। सब बच्चों को समझ में आया यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा? यस और नो? तो यहाँ पर आज हमारा फर्स्ट चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। हमने थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी? सबसे पहली वाली जो थ्योरम पढ़ी थी उसका नाम क्या था? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। सबसे पहली थ्योरम हमने ये पढ़ी थी ना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें हम क्या करते थे? अभाज्य गुणनखंड बनाते थे। कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, है ना? हमने ये पढ़ा था कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे 8 है, 8 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 15 है, 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। ऐसे कोई भी नंबर ले लो, उसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो। इसके अलावा और क्या सीखा था हमने? HCF और LCM निकालना सीखा था। उसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि HCF गुणा LCM किसके बराबर होता है? 2 नंबर्स की गुणा के बराबर होता है। बट क्या ये 3 नंबर्स के लिए ट्रू होता है? क्या ये 3 नंबर्स के लिए ट्रू होता है हमेशा? बताओ सब बच्चे। अगर मैं आपको बोलूं कि HCF 3 नंबर का HCF, 3 नंबर कौन से है? ABC गुणा LCM ABC, ये बराबर है किसके? A गुणा B गुणा C के। क्या मैंने ये सही लिखा? नो, वेरी गुड। हर बार नहीं होता, शाबाश। ये हर बार सही नहीं होता, कभी कभी हो भी सकता है, हर बार सही नहीं होता। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा है? हमने प्रमेय 1.3 पढ़ी थी। प्रमेय 1.3 में हमने क्या पढ़ा कि अगर अगर a स्क्वायर किससे विभाजित है? p से विभाजित है, तो इसका मतलब और कौन p से विभाजित होगा? और कौन p से विभाजित होगा? a। जहां पर p क्या है? एक अभाज्य संख्या है। p बराबर है एक अभाज्य संख्या। और उसके बाद हमने √2, √3, √4, √5 इन सब नंबर्स को सॉल्व करना सीखा, प्रूव करना सीखा। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। पूरे चैप्टर्स में से किसी को भी कोई डाउट है? यस और नो? नो। कुछ भी डाउट हो बेटा तो पूछ लेना। मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी आपको बाद में, है ना? तो उनको सॉल्व करने का ट्राई कर लेना। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना।